आज का अध्याय है मिश्र समानुपात। तो मिश्र समानुपात के पहले हम सामान्य नियम के बारे में जानेंगे, फिर इसके प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए इसमें पहला क्या है, सीधा अनुपात। सीधा अनुपात मतलब यदि दो राशियां इस प्रकार हों कि एक राशि के घटने या बढ़ने पर दूसरी राशि भी उसी अनुपात में घटे या बढ़े तो ये राशियां सीधे अनुपात में कहलाती हैं। मतलब दो राशियां हों, एक बढ़े तो दूसरी भी बढ़े और पहली घटे तो दूसरी भी घटे, तो ये क्या कहलाएगा, सीधा अनुपात। ठीक। फिर क्या है, विलोमानुपात। विलोमानुपात मतलब यदि दो राशियां इस प्रकार हों कि एक राशि के घटने या बढ़ने पर दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़े या घटे तो ये राशियां विलोमानुपात कहलाती हैं। विलोमानुपात मतलब विलोम हो, एक राशि बढ़े तो दूसरी घटे, अगर पहली घटे तो दूसरी बढ़े, मतलब दूसरों में विलोम हो तो वो क्या होगा, विलोमानुपात होगा। ठीक। फिर क्या है, मिश्र समानुपात। ऐसे समानुपात को जिसमें दो से अधिक अनुपात हों उसे मिश्र समानुपात कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए त्रैराशिक विधि का प्रयोग करते हैं। तो त्रैराशिक विधि क्या है, आइए देखते हैं। त्रैराशिक विधि मतलब यदि चार राशियां समानुपाती हों तथा इनमें से तीन राशियां ज्ञात हों तो चौथी राशि को यक्ष मानकर समानुपात के गुण का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करते हैं। ठीक। जैसे देखिए दिया हुआ a अनुपाते b समानुपाते c अनुपाते यक्ष है ना, तो ये क्या होगा, बाह्य राशियों का गुणनफल बराबर आंतरिक राशियों का गुणनफल। तो बाह्य राशियां क्या है, a और x, a गुणे x हो गया, आंतरिक क्या है b गुणे c बराबर b गुणे c हो गई, तो x का मान क्या हो जाएगा, b गुणे c बटे a। तो इसका प्रयोग करके यानी समानुपात है करके जो है हम त्रिराशिक विधि इसे कहेंगे। तो इसका हम प्रयोग जो है आगे प्रश्नों में करेंगे। देखिए मिश्र समानुपात का हमारा पहला सवाल है, यदि 15 कलमों का मूल्य 198 हो तो 25 कलमों का मूल्य कितना होगा। तो देखिए हम इसको कैसे हल करेंगे। देखिए इसमें हम मान लेते 25 कलमों का मूल्य x होगा, माना 25 कलमों का मूल्य बराबर कितना मान लिया, x मान लिया। अब देखिए क्या है, पहले इसको हम ज्ञात करेंगे कि सीधा अनुपात है कि विलोमानुपात। तो देखिए जब 15 कलमों का मूल्य 198 रुपये है तो 25 कलमों का यानी इसका बढ़ेगा, यानी ये बढ़ रहा तो ये भी बढ़ेगा, तो ये क्या होगा, अधिक कलम यानी अधिक मूल्य होगा। क्या होगा, अधिक कलम तो क्या होगा, अधिक मूल्य। अधिक कलम अधिक मूल्य, तो ये क्या हो गया, ये सीधा अनुपात हो गया। क्या हो गया, सीधा अनुपात हो गया। जब सीधा अनुपात हो गया तो क्या होगा, देखिए सीधा अनुपात हो गया तो 15 कलम है ना, 15 कलम के बाद पूछ रहा है कितना, 25 कलम है। फिर समानुपात, तो 15 कलमों का मूल्य कितना है, 198 हमने लिख दिया। फिर ठीक, फिर अनुपात है 25 के कलमों का क्या माना हमने, x मान लिया है। अब इसको हल करेंगे तो इसको हल करने के लिए हम इसको बटे रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 बटे 25 बराबर 198 बटे x हो जाएगा। अब इसको सरल हम कर लेंगे। देखिए इसको जब सरल हम करेंगे तो क्या होगा, 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15 और 5 25, तो 3 एकन्ने 3 और 3 छक 18 19, 3 छक 18, यक्स बराबर क्या होगा, यक्स बराबर हो जाएगा 5 गुणे 1 66। 5 को 66 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यक्स बराबर 5 छक 30 और 5 छक 30 3 33, यानी क्या आ गया हमें, 25 कलमों का मूल्य कितना आ गया, 330। यही हो गया क्या हमारा आंसर आ गया। फिर आइए फिर अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्या है, यदि 25 आदमी किसी कार्य को 27 घंटे में समाप्त करें तो 15 आदमी इस कार्य को कितने
समय में समाप्त करेंगे। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। माना 15 आदमी इस कार्य को x घंटे में समाप्त करेंगे। ठीक, x घंटे में समाप्त करेंगे। अब इसको देखिए, ये क्या समान सीधा अनुपात है कि विलोमानुपात है। तो देखिए कह रहा है 25 आदमी 27 घंटे में काम करते थे, तो 15 आदमी, यानी जब आदमी घट रहे हैं तो फिर समय बढ़ेगा, यानी कि ये घट रहा है, वो बढ़ रहा है, तो क्या है, ये विलोमानुपात है। ठीक, तो यानी क्या होगा, कम आदमी जब कम आदमी होंगे तो अधिक घंटे लगेगा, अधिक घंटे कहिए समय, यानी देखिए इधर कम हो रहा है इधर बढ़ रहा है, तो क्या हुआ, ये विलोमानुपात है। क्या है, विलोमानुपात। जब विलोमानुपात है तो फिर क्या होगा, देखिए जब विलोमानुपात हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी 15 आदमी अनुपाते कितने हो जाएंगे, 25, समानुपाते 27, और ये 15 आदमी कितने दिन में करेंगे, अनुपाते x। तो इसको हम बटे के रूप में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा सरल करने के लिए, ये हो जाएगा 15/25 बराबर 27/x। अब इसको सरल कर देंगे, देखिए 3×5 = 15 और 3×9 = 27, 5×1 = 5, 5×5 = 25। अब x को तिरछा गुणा करेंगे तो x यहाँ आ जाएगा, और 5 यहाँ 9 से गुणा होगा, कितना हो जाएगा 45, यानी कितने दिन में करेंगे ये, 15 आदमी कितने दिन में करेंगे, 45 घंटे में। ठीक, यही आ गया हमारा आंसर आ गया। फिर अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, यदि 45 व्यक्ति 300 ग्राम चावल 12 दिन में खाएं तो 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे। देखिए इसको हल करेंगे कैसे। माना 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे, माना x दिन में खाएंगे, माना x दिन में खाएंगे। ठीक, x दिन में खाएंगे। अब देखिए, अब क्या कह रहा, 45 व्यक्ति थे, 300 ग्राम चावल खाते थे तो 12 दिन चलता था। अब 24 व्यक्ति आ गए, 80 किलोग्राम चावल खाएंगे तो कितने दिन में। तो देखिए इसमें क्या है, जब कम व्यक्ति रहेंगे तो अधिक दिन चलेगा, है ना। कम व्यक्ति रहेंगे तो चावल कितने दिन तक चलेगा, अधिक दिन। देखिए ये घट रहा है ये बढ़ रहा है ना, तो ये क्या हो गया, विलोमानुपात हो गया, ये विलोमानुपात हो गया। ठीक, अब फिर दूसरा क्या कह रहा है, कम चावल रहेगा, जब कम चावल रहेगा तो कम ही दिन चलेगा, कम चावल कम खाएंगे तो कम दिन चलेगा। तो ये क्या होगा, ये भी कम ये भी कम, तो ये क्या होगा, सीधा अनुपात हो गया, सीधा अनुपात हो गया। ठीक, सीधा अनुपात हो गया। अब देखिए जब सीधा हो गया तो फिर आगे देखिए, यहां पे लिखेंगे व्यक्ति और यहां पे लिखेंगे मात्रा, चावल ना मात्रा हो जाएगा। तो व्यक्ति जो है इसमें विलोमानुपात हो गया है, तो विलोमानुपात हो जाएगा तो पहले क्या हो जाएगा, 24 व्यक्ति अनुपाते 45 व्यक्ति, इसमें विलोमानुपात हुआ है। मात्रा क्या है, मात्रा जो है देखिए कम चावल कम दिन, सीधा अनुपात है, तो यानी क्या हो जाएगा 300 ग्राम अनुपाते 80 ग्राम, ये समानुपाते 12 दिन खाते थे। अब कितने दिन खाएंगे, हमने माना है एक दिन, कितने दिन में, x दिन में, बस इसको सरल कर देंगे। अब सरल कैसे करेंगे, देखिए इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, बराबर वो भाग हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, सरल जब करेंगे तो ये हो जाएगा 24 ×
300 बटे 45 गुणे 80 बराबर क्या हो जाएगा 12 बटे x हो गया। अब इसको सरल कर लीजिए, देखिए 12 कन्ने 12, 12 दूनी 24। अब देखिए एक जीरो से ये कैंसिल हो गया है ना, 2 कन्ने 2, 2 चौक 8 आ गया। अब 2 दूनी 4 और 2 15 30, 15 कन्ने 15, 15 तियां 45। x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर यहाँ तिरछा गुणे करेंगे तो x आएगा, और 3 दूने 6 आ गया। यानी कि जो है हमने क्या माना था, माना x दिन में खाएंगे तो x का मान कितना आ गया 6 दिन। यही आ गया हमारा आंसर आ गया है ना। यानी कि 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे 6 दिन में। हमारा आंसर आ गया। फिर आइए अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सकें तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे। तो हल करेंगे, देखिए माना x मीटर लंबी दीवार बनाएंगे, x मीटर लंबी दीवार बनाएंगे ना। अब देखिए क्या कह रहा है जो है कम व्यक्ति रहेंगे। जब कम व्यक्ति रहेंगे तो कम लंबाई बनेगी ना, कम लंबी दीवार बनेगी। कम व्यक्ति रहेंगे तो कम लंबाई की दीवार बनेगी, कम लंबाई की दीवार बनेगी। ये भी कम है तो ये भी कम, तो क्या हो गया सीधा अनुपात हो गया है ना, सीधा अनुपात, ये सीधा अनुपात हो गया। फिर जब अधिक दिन काम करेंगे है ना, तो अधिक दिन करेंगे तो अधिक लंबाई बनेगी दीवार। अधिक दिन, अधिक व्यक्ति, अधिक व्यक्ति, अधिक व्यक्ति रहेंगे तो अधिक लंबाई होगी ना, अधिक लंबी दीवार बनेगी, अधिक लंबाई की दीवार बनेगी। तो ये भी सीधा अनुपात हो गया ना। देखिए ये अधिक हो रहा है तो ये भी क्या हो गया सीधा अनुपात हुआ। जब दोनों सीधा अनुपात हुआ फिर आगे देखिए, फिर देखिए क्या हो जाएगा, एक यहां लिखेंगे व्यक्ति और फिर यहां लिखेंगे दिन, सीधा अनुपात है। तो 35 व्यक्ति थे तो यहां लिखे 35, फिर कितने व्यक्ति हो गए अनुपात 20 व्यक्ति हो गए। पहले कितने दिन में करते थे 3 दिन में, अब कितने दिन में करेंगे 6 दिन में। समानुपात है, पहले कितना बनाते थे 49 मीटर है ना, 49 मीटर, अब कितना बनाएंगे x मीटर। चूंकि ये सीधा अनुपात में है तो ये बन गया। अब इसको देखिए हल करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे देखिए, देखिए अब इसको इससे गुणा करेंगे, व्यक्ति को दिन से, इसको इससे, यानी क्या हो जाएगा 35 गुणे 3 बटे 20 गुणे 6 बराबर क्या हो जाएगा 49 बटे x। इसी को सरल कर लीजिए, देखिए 7 सत्ते 49 और 7 पचे 35, 5 एकन्ने 5, 5 चौक 20, 3 एकन्ने 3, 3 दूनी 6। अब इसको सरल करेंगे, x का मान यहाँ 1 है तो x आ गया 1, यानी x आ गया बराबर 4 दूनी 8 सत्ते 56। x का मान आ गया कितना 56। तो हमने क्या माना था, माना x मीटर लंबी दीवार बनाएंगे, कितनी मीटर दीवार बनाएंगे 56 मीटर। यही आ गया हमारा आंसर आ गया। अब अगला सवाल देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है ये, यदि 24 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक खाई को 18 दिन में खोद सके तो कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस खाई को 16 दिन में खोद सकेंगे। तो इसको हल करेंगे, देखिए माना कह रहा है कितने मजदूर, माना x मजदूर
यक्ष मजदूर जो है, यही पूछ रहे हैं, यक्ष मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस खाई को 16 दिन में खोद सकेंगे। ठीक, मान लिया हमने मजदूर कितने रहेंगे, एक्स मान लेंगे। फिर क्या कह रहा है देखिए, फिर जो है कह रहा है इसमें, जब अधिक घंटे मजदूर करेंगे, पहले देखिए 7 घंटे करते थे, है ना, फिर कितने घंटे, 9 घंटे कर रहे हैं ना, 9 घंटे करेंगे, तो फिर देखिए यानी अधिक घंटे प्रतिदिन करेंगे तो कम मजदूर लगेंगे इसको पूरा करने में ना। देखिए यानी अधिक घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, क्या करेंगे, अधिक घंटे प्रतिदिन, अधिक घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे तो क्या होंगे, कम मजदूर लगेंगे, कम मजदूर, है ना। तो देखिए इधर अधिक हो रहा है, इधर कम हो रहा है, तो क्या है, विलोमानुपात है, ये विलोमानुपात हुआ। ठीक, और फिर क्या कह रहा है, अगर कम दिन रहेंगे, कम दिन काम कराना हुआ, कम दिन में कराना होगा तो अधिक मजदूर लगेंगे, है ना। किसी काम को अगर कम दिन में कराना होगा तो मजदूर अधिक लगेंगे, यानी कम दिन रहेंगे तो क्या होगा, अधिक मजदूर बढ़ेंगे, अधिक मजदूर। देखिए दिन कम हो रहा है, मजदूर अधिक हो रहे हैं, तो ये भी विलोमानुपात हुआ। जब विलोमानुपात हुआ तो देखिए क्या होगा, घंटे इधर लिखेंगे, घंटे प्रतिदिन, और इधर क्या लिख देंगे, दिन लिखेंगे। तो ये भी देखिए विलोमानुपात हुआ, यानी पहले 7 घंटे था, फिर 9 घंटे, यानी 9:7 हो जाएगा इसका, विलोमानुपात हुआ, 9:7 हो गया। और दिन क्या था, देखिए पहले 18 दिन, फिर 16 दिन, तो ये भी विलोमानुपात हुआ, तो कितना हो जाएगा, 16:18। फिर समानुपात 24 दिन में करते थे, है ना, कितने दिन में, 24 दिन में करेंगे। देखिए कह रहा है 24 मजदूर थे, है ना, 24 मजदूर थे, अब कितने मजदूर लगेंगे, यक्स। अब इसको सरल कर लीजिए, इसको कैसे सरल करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 9 × 16, 9 × 16 बटे 7 × 18 बराबर 24/x हो गया। अब इसको सरल करिए, देखिए देखिए इसे सरल करेंगे कैसे, देखिए 4 चौक 16 और 4 छक 24, है ना, 3 दूनाई 6 और 3 त्रिका 9। ठीक, 2 एक अन्य 2, 2 दूनी 4, 3 एक अन्य 3, 3 छक 18, 2 एक अन्य 2, 2 तिहाई 6। अब यक्स बराबर क्या आ गया, यक्स बराबर आ गया, 7 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ गया, 21, 21 आ गया, 21, यानी यक्स बराबर 21 आ गया। तो यक्स क्या माना मजदूर, यक्स, तो यानी मजदूरों की संख्या कितनी होगी, एक्स, ये आ गया हमारा आंसर आ गया। यानी अब हो गया कि 21 मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस खाई को 16 दिन में खोद सकेंगे। बस यही आ गया हमारा उत्तर। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि 17 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिन में खोद सके तो कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि वह इस प्रकार की 39 मीटर लंबी खाई को 9 घंटे में कार्य करके 12 दिन में खोद सकें। तो कितने आदमी लगाए जाएं, तो माना व्यक्तियों की संख्या यक्स, हमने क्या माना व्यक्तियों की संख्या बराबर यक्स मान लिया। फिर क्या कह रहा है, देखिए जब इसमें प्रतिदिन अधिक घंटे कार्य करेंगे लोग तो कम व्यक्ति रहेंगे तो उसे जल्दी खोद लेंगे, यानी प्रतिदिन अधिक घंटे कार्य करेंगे, क्या करेंगे, अधिक घंटे कार्य करेंगे तो क्या होगा, कम व्यक्ति पूरा कर लेंगे, कम
कम व्यक्ति इस कार्य को पूरा कर रहे हैं। तो यानी देखिए अधिक घंटे काम करेंगे तो कम, ये बढ़ा है ये घटा है, तो क्या हुआ आगे? विलोमानुपात हुआ, विलोमानुपात। ठीक, फिर क्या है? अगर अधिक लंबाई जो है, अधिक लंबाई की खाई खोदेंगे तो अधिक व्यक्ति की आवश्यकता होगी, है ना। अधिक लंबाई, अधिक लंबाई खोदेंगे तो अधिक व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, अधिक व्यक्ति, है ना। ये भी अधिक हो रहा है, ये भी अधिक हो गया, तो ये क्या हो गया? सीधा अनुपात, सीधा अनुपात हो गया। फिर क्या कह रहा है? कम दिन, अगर कम दिन में काम कराना हुआ इस खाई को, कम दिन में खुदवाना हुआ तो व्यक्तियों की संख्या अधिक हमें बढ़ानी होगी, यानी कम दिन में कार्य कराना होगा तो व्यक्तियों की संख्या अधिक बढ़ेगी, यानी अधिक व्यक्ति लगेंगे, अधिक व्यक्ति लगेंगे। देखिए अधिक व्यक्ति लगेंगे, अधिक व्यक्ति मतलब कम दिन अधिक, ये बढ़ रहा था, ये भी क्या हो गया? विलोमानुपात, विलोमानुपात हुआ। ठीक, जब विलोमानुपात हुआ, अब देखिए क्या हुआ, अब इसको सरल करेंगे। देखिए यहाँ हो गया घंटे, फिर लंबाई खाई की, फिर क्या हो गया? दिन। ठीक, तो देखिए घंटे में क्या हुआ हमारा? विलोमानुपात, क्या हो जाएगा तब? ये हो जाएगा 9:8 हो गया। ठीक, और लंबाई में क्या है? सीधा अनुपात, तो सीधा अनुपात है तो वही सीधा रहेगा, कितना हो जाएगा? 26 से 39, 26:39 हो गया। फिर दिन में जो है विलोमानुपात हुआ है ना, तो ये विलोम हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 12:18 हो जाएगा, 12:18। फिर ये समानुपात है, कितने दिन में? 17 व्यक्ति थे। अब कितने जरूरत की पड़ेगी हमें? यक्स मान लिया हमने व्यक्तियों की संख्या। अब इसको सरल कर लिए, इसको देखिए कैसे सरल करेंगे। इसको सरल करने के लिए इसको लिखेंगे 9, इसको गुणा कर लेंगे इन सबको, 9 गुणे 26 गुणे 12 बटे 8 गुणे 39 गुणे 18 बराबर क्या हो जाएगा? 17/x। अब इसको सरल कर लीजिए, देखिए कैसे होगा। 13 दूनी 26 और 13 तिया 39 और 9 एकन्ने 9, 9 दूनी 18, 2 से ये 2 कैंसिल, 3 एकन्ने 3, 3 चौक 12, 4 एकन्ने 4, 4 दूनी 8। अब यक्स बराबर क्या आ गया? यक्स बराबर आ गया हमारा 17 को 2 से गुणा करेंगे, कितना है? 17 दूनी 34, x बराबर 34 आ गया, है ना। अब कह रहा है कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी अतिरिक्त व्यक्ति, यानी पहले कितने थे? 17, अब हो गए 34, तो 34 में से जो है अतिरिक्त व्यक्ति निकालने के लिए घटा देंगे 34 में से 17, अतिरिक्त, अतिरिक्त व्यक्ति बराबर क्या होगा? 34 हो गए तो इसमें से 17 घटा देंगे, पहले 17 थे अब 34 हो गए, तो घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 17। तो यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया? 17, 17 अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो ये रहे मिश्र समानुपात के कुछ सवाल, बाकी कुछ सवाल शेष रहेंगे जिसे हम इसके अगले भाग में अध्ययन करेंगे। ठीक।